संवाद का मौका भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 6 राज्यों के किसानों को संबोधित किया जाएगा। किसानों के खाते में डाले जाएंगे पैसे। 18,000 करोड़ किया जाएगा ट्रांसफर। शाह और तमाम केंद्रीय मंत्री इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो आज बेहद खास कार्यक्रम किसानों से संवाद का 6 राज्यों में ये कार्यक्रम और यूपी में 2,500 जगहों पर इसी खास मौके के दौरान चौपाल का भी आयोजन है। 3 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा, संबोधन होगा। और दिल्ली के महरौली में किसानों के बीच रहेंगे अमित शाह। द्वारका में राजनाथ सिंह भी किसानों के पास मौजूद रहेंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साफ तौर पर सरकार ऐसा लगता है कि अब अपफ्रंट होकर किसानों से सीधे बातचीत करना चाहती है और यही वजह है कि इन मंचों का प्रयोग किया जा रहा है किसानों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए। कृषि कानून पर किसान वर्सेस किसान। कृषि कानून के साथ कितने किसान। क्रिसमस पर किसानों को मोदी गिफ्ट। 9 करोड़ किसानों को पीएम का तोहफा। ये तस्वीरें देश की हर नागरिक को देखनी चाहिए। ये आवाज पूरे देश को बेहद गौर से सुननी चाहिए। अब तक किसानों की जिस आवाज को देश के हर किसान की आवाज बताया जा रहा था, ये आवाज और ये तस्वीर उससे पूरी तरह अलग और जुदा है। सिर्फ आवाज और तस्वीर ही अलग नहीं है, बल्कि सोच और समझ भी उससे काफी अलग है, क्योंकि इन लोगों को नए कृषि कानून में अपना फायदा भी दिख रहा है और अपनी तरक्की भी। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही कानून कुछ किसानों को अच्छा लग रहा है और कुछ को इतना बुरा कि वो दिल्ली को बंधक बनाने पर तुले हैं। पीएम मोदी क्रिसमस के मौके पर किसानों को क्रिसमस गिफ्ट भी देने वाले हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर 9 करोड़ किसानों को पीएम मोदी किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। किसानों को पीएम का तोहफा। पीएम मोदी किसानों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। 9 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में भेजे जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6 राज्यों के किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। कृषि कानून देश के किसानों को समझ आए, इसके लिए बीजेपी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में संवाद कार्यक्रम से जुड़ेंगे और अपने क्षेत्र के लोगों तक कानून के फायदे क्या हैं, ये बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली से गौरव जुड़े हुए हैं, सीधे बात करते हैं उनसे। गौरव, महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त किसानों का एक धड़ा सरकार के विरुद्ध आंदोलन करता हुआ सड़कों पर है, वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए एक बड़ी राहत प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाने वाली है। योजना के तहत 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसानों के खाते में डाले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 9 करोड़ किसानों को संबोधित भी करेंगे। और ये जो किसान सम्मान निधि है, ये चुनाव के पहले जो है वो घोषित की गई थी, जिसमें सालाना 6,000 रुपये, जिसमें से 2-2 हज़ार रुपये की किस्त जो है वो किसानों के खातों में भेजी जाती है। और देखिए जो नैरेटिव सेट हुआ है किसान आंदोलनों के चलते, उस नैरेटिव की काट के लिए बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने तय किया था कि वो 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और तकरीबन 700 से ज़्यादा बैठकें करेंगे। और उन्हीं में से एक हिस्सा जो है आज उसका किया जा रहा है अटल जयंती के अवसर पर। और जहां पे मौजूद हूं, ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यहां पर पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 12 बजे के बाद जब संबोधित कर रहे होंगे देश के किसानों को, तो सभी सांसद जो हैं वो उन्हें सुन रहे होंगे और देश के किसान उन्हें सुन रहे होंगे। और देखिए जाहिर तौर पर सरकार ये बताना चाहती है इन कार्यक्रमों के जरिए कि जो उसके फैसले हैं वो किसानों के हित में है। और ऐसे में जो एक छवि बनाने की कोशिश हो रही है या बन रही है, उसकी काट भी निकालने की कोशिश
कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि इस तरह के कार्यक्रम, आज अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1 दर्जन से ज़्यादा जगहों पर ये पूरे कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और इसके अलावा तमाम मंत्री और सांसद जो हैं बीजेपी के, इसके अलावा बड़े जो पदों पर बैठे लोग हैं, वो इन कार्यक्रमों को दिल्ली के अलग अलग जगहों पर सुनेंगे। और उनमें से ही एक जगह जो है ये चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का है, जहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन पहुँचेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से, देखिए, क्योंकि बीजेपी के लिए किसान भी उनके साथ जुड़े हैं, किसान भी वोटर हैं, लेकिन किसानों के इस आंदोलन से जो इसके अलावा जो मतदाता है, मिडिल क्लास खास करके है, उस पर भी कोई असर ना पड़े, उसको भी इस नैरेटिव से लड़ा जाए। जरूरी है कि देखिए ये शहरी इलाका है, पूरा मार्केट इलाका है, लेकिन यहाँ पर हम गौरव लौटेंगे आपके पास। लगातार जानकारियां साझा कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे संवाददाता। तो आप अग्रसेन चौक दिल्ली से लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन आज पहुंचेंगे। हम फिर से लौटेंगे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे बहुत जल्द हमारे साथ। बहरहाल इन तस्वीरों पर नजर रहेगी। 2 घंटे 48 मिनट का वक्त बाकी है। प्रधानमंत्री का किसानों के साथ आज सीधा संवाद होगा। प्रधानमंत्री कौन सा किसान मंच आज देने वाले हैं, उस पर नजर रहेगी। धनराशि को भी स्थानांतरित किया जाएगा किसानों के अकाउंट में। इस बीच उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर रहेंगे। अमेठी के किसानों के साथ रहेंगी स्मृति ईरानी। ये तयशुदा कार्यक्रम इन मंत्रियों का आज रहने वाला है। मुख्यमंत्री कहां पर पहुंचेंगे वो भी हमने आपको बताया। तो 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ किसानों से संवाद का आज मौका है और साथ ही साथ पीएम जो है 2 घंटे 47 मिनट के बाद संवाद करेंगे। बहरहाल निर्मला सीतारमण दिल्ली के शिव चौक में रहेंगी, किसानों के बीच होंगी। दिल्ली के अग्रसेन चौक पर डॉक्टर हर्षवर्धन रहेंगे, जहां से भी गौरव हमारे साथ लाइव थे। तो वहीं दिल्ली के शिव विहार मंडल में मनोज तिवारी रहने वाले हैं। अमनदीप पंजाब हरियाणा बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं। अमनदीप, किसानों से संवाद है 2 घंटे 47 मिनट के बाद, उस संवाद पर नजर रहेगी लगातार। दूसरी बात, आज किसानों के आंदोलन का 1 महीना भी पूरा होने को है। तस्वीरें दिखाएं, बताएं और समझाएं भी। किसान बनाम किसान भी यहाँ पर तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से साझा हो रही हैं। एक किसान जो है एक बड़ा तबके के साथ जो है इसके फेवर में, और एक तरफ किसान जो है मुखर लगातार बना हुआ कृषि बिल को लेकर। देखिए, बिल्कुल सिंगू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं, उन्होंने ये ऐलान किया था कि 25, 26 और 27 को हरियाणा के सभी टोल जो प्लाजास हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा। इसी वजह से हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पे। हम तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे पुलिस की तैनाती हो चुकी है और जो है किसान भी यहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए हैं। ये वही टोल प्लाजा है, ये वही पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है, जहाँ पे 26 तारीख को हरियाणा पुलिस ने इन किसानों को रोकने की कोशिश की थी। 26 नवंबर को जब किसानों ने दिल्ली चलो आंदोलन किया था, और आज लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है इस सारे आंदोलन को, सिंघू बॉर्डर के प्रोटेस्ट को। और यही वो जगह थी जिस पर बहुत वायलेंस हुई थी, जहां पे टोल बैरियर्स को उठा के नदी में फेंक दिया गया था। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके दिल्ली की तरफ रवाना हो गए थे। और आज से अगले 3 दिन तक 25 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा किसानों के द्वारा फ्री कर दिए गए हैं। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये टोल सुबह से ही बंद है, इस पे कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जा रहा है। और यही ऐलान किया था सिंघू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उन्होंने, क्योंकि लगातार हर दिन उनकी नई मूवमेंट शुरू होती है। और दूसरी तरफ ये देखिए कि हरियाणा पुलिस ने तैनाती भी की है, उन्होंने वाटर कैनन व्हीकल भी लगाया है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई भी सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट ना हो। क्योंकि 26 नवंबर को जो कुछ भी यहाँ पे हुआ था, उसके बाद हरियाणा पुलिस हर दम अपने अलर्ट पे रहती है, और कोई भी किसानों का प्रदर्शन होता है तो वहां पे इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो सके। एक तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संबोधन करेंगे और दूसरी तरफ किसानों ने अपनी रणनीति तय कर ली है। हालांकि बिल्कुल आपको ये भी बता दें, दोनों तरफ से अगर देखा जाए, दोनों तरफ से इस मुद्दे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ आंदोलनकारी डटे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने भी यह तय किया है कि हम किसानों के बीच जाएंगे और सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास करेंगे।